ये गवाही सिर्फ सच्चे मसीहियों के लिए है। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना इसे अभी यहीं छोड़ दीजिए। इस गवाही के प्रथम भाग में हमने बात की थी कि रिचर्ड वुम्ब्रैंड कैसे एक नास्तिक व्यक्ति था, 9 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखता था, ज्ञानी भी था, लेकिन परमेश्वर से दूर था। वो विवाह करता है सबीना नाम की एक लड़की से, और ये दोनों जो यहूदी थे और नास्तिक थे, इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये लगातार अपने जीवन में पैसे कमाना और खर्च करना सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए जी रहे थे। लेकिन दूर गांव में एक बूढ़ा प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु से कि प्रभु, मैं अपनी मृत्यु के पहले एक यहूदी को उद्धार का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस महान उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मिलवाना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए आप किसी यहूदी को भेजिए प्रभु, ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। उसे तेरे मार्ग में लाने के लिए, उसको विश्वास में लाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, ऐसा वो प्रार्थना करता है। और अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को उत्तर देते हैं। जब रिचर्ड वुम्ब्रैंड को टीबी हो जाती है, टीबी की बीमारी हो जाती है, और वो उस बीमारी के कारण आराम करने के लिए, इलाज करने के लिए उस सुदूर गांव में आते हैं जहां पर वो बूढ़ा आदमी प्रार्थना कर रहा था। वहां पर उस बूढ़े आदमी की गवाही और प्रेम से वो प्रभावित होता है। वह बूढ़ा आदमी जो प्रभु का दास था, वह एक जर्मन बाइबल रिचर्ड को देता है। रिचर्ड जब बाइबल को पढ़ता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसे बहुत प्रभावित करता है, यीशु मसीह का प्रेम उसे प्रभावित करता है। वह अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है। फिर वह अपनी पत्नी के विरोध का सामना करता है, लेकिन उसकी पत्नी भी धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती है, और ये दोनों अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इनके लिए इतना वास्तविक हो जाता है कि ये खुदावंद की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी पार्टी के क्रूर तानाशाही वातावरण के बीच में भी उन्होंने मसीही लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी नहीं छोड़ी। कई बार अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवा से पीछे नहीं हटे। हिटलर युद्ध हार जाता है, नाजी रोमानिया से खदेड़ दिए जाते हैं, रूस से खदेड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जैसा हमने इस गवाही के प्रथम भाग में बात किया था, नाजियों से भी ज्यादा खतरनाक एक सरकार अब रोमानिया में स्थापित होने जा रही थी। जिस देश में रिचर्ड और सबीना सेवा कर रहे थे, उस देश में जोसेफ स्टालिन की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रोमानिया में प्रारंभ हो जाता है। सोवियत रूस में जिस पार्टी का कब्जा था, कम्युनिस्ट पार्टी का, जो परमेश्वर से नफरत करती थी, जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करती थी, जो बाइबल से नफरत करती थी, और उनका एक ही उद्देश्य था कि बाइबल को जड़ से मिटाना है, यीशु के नाम को जड़ से समाप्त करना है। उनके लिए हर वो पास्टर, हर वो विश्वासी शत्रु था उस पार्टी के लिए जो यीशु का नाम लेते थे। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ऐसी पार्टियां होती हैं, वैसे ही रोमानिया में उस समय जिस पार्टी को बहुमत था, या हम कहें जिस पार्टी की तानाशाही थी, एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और उसका जो अध्यक्ष था, जो सर्वे सर्वा था, वो उस समय जोसेफ स्टालिन था। कम्युनिस्ट पार्टी सारे पास्टर्स को और सारे विश्वासियों को, चर्च के बड़े बड़े अगुओं को, रेवरेंड्स को, पुरोहितों को ये आदेश जारी करती है कि हम एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस मीटिंग में जितने भी चर्च के लीडर्स हैं, सबको आना अनिवार्य है। सारे चर्च के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े पुरोहित थे, वे सब कम्युनिस्ट पार्टी के भय में आकर, प्राणों को खो देने के भय में आकर और रुपयों के लालच में आकर अपना सर कम्युनिस्ट पार्टी के सामने झुका देते हैं, और वे स्वीकार करते हैं कि जोसेफ स्टालिन ही हमारे सर्वे सर्वा हैं। कई लोग तो अपने भाषणों में इस प्रकार की बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के वचन से भी ज्यादा अद्भुत है स्टालिन के विचार, स्टालिन की कथन। और मैं आपको बता दूं कि ये वो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने पहले ही लाखों मसीहियों का कत्लेआम कर दिया था। बहुत सारे लाखों मसीहियों को स्टालिन ने मौत के घाट उतारा था। अब कलीसिया के ये बड़े बड़े अध्यक्ष, बड़े बड़े लोग समझौता कर रहे थे और कह रहे थे कि कम्युनिस्ट विचारधारा और चर्च बिल्कुल एक ही है और हम कम्युनिस्ट की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तब सबीना अपने पति से कहती है, सुनिए, क्या आप यीशु मसीह के मुख पर, ये लोग जो थूक रहे हैं, कलीसिया के मुख को अपमानित कर रहे हैं, क्या आप प्रभु के मुख से शर्मिंदगी नहीं हटाएंगे? क्या आप कलीसिया के चेहरे से शर्मिंदगी नहीं हटाएंगे? तब सबीना का पति यानी पास्टर रिचर्ड सबीना से कहता है कि अगर मैंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हें पता है कि शायद फिर तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। अपनी पत्नी को
निर्भय देखकर पास्टर रिचर्ड वहां खड़े हुए और उन्होंने पूरी सभा के सामने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप इस गवाही के प्रथम भाग को अब तक नहीं सुन पाए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, इस गवाही के प्रथम भाग का लिंक आपको मिल जाएगा। पहले जाकर इस गवाही के प्रथम भाग को सुनिए, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी वो सारी बातें जो अब हम कहने जा रहे हैं। जैसे ही पास्टर रिचर्ड ने ये कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, उन्हें कहने का अवसर दिया गया। वे स्टेज पर सामने गए और उन्होंने जो बात कही वो कुछ इस प्रकार थी। मेरे प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर प्रभु की पवित्र कलीसिया की सेवा करने वालों के रूप में एकत्रित हैं। जितने भी पास्टर्स हम यहाँ एकत्रित हैं, प्रभु के दास दासी यहाँ एकत्रित हैं, हम यहाँ इसलिए हैं ताकि यीशु के नाम को महिमा मिले। किसी पार्टी को महिमा देने के लिए नहीं है। हम कम्युनिस्ट पार्टी और स्टालिन ने हमारे लाखों मसीही भाई बहनों को मार डाला है। आप सब जानते हैं, हम कैसे इनकी प्रशंसा कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य सांसारिक शक्तियों की प्रशंसा करना नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करना है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। जिन्होंने यीशु मसीह को यातनाएं दी थी, वे यीशु का मजाक उड़ाकर कह रहे थे कि ए चमत्कार करने वाले, ए दूसरों को बचाने वाले, अपने आप को बचा, कोई चमत्कार दिखा। तब यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार वहां दिखाया। वो चमत्कार था, यीशु ने अपने दुश्मनों की ओर प्रेम भरी निगाहों से देखकर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, हम पाप से नफरत करते हैं, लेकिन पापी से प्रेम करते हैं। हम किसी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा करने के लिए नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह की प्रशंसा करने के लिए। यीशु मसीह हमारा राजा है, हम उसी की महिमा करेंगे। ऐसा कह के पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रैंड स्टेज से उतर गए। सारे पास्टर्स ताली बजाने लगे और बहुत से पास्टर ये कहने लगे कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार की नजर में रिचर्ड वुम्ब्रैंड आ गए थे। रिचर्ड वुम्ब्रैंड अब सरकार की नजर में आ गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी की तीखी नजर अब पास्टर के ऊपर बनी हुई थी और उस समय जितने भी पासबान थे, जितने भी पास्टर्स थे, वे सब छिप छिप कर चर्च चला रहे थे। बाइबल तक को छिप छिप कर ले जा रहे थे। किसी भी चर्च, कोई भी चर्च अब ओपनली ऑपरेट नहीं कर सकता था। चूंकि रिचर्ड ने जब भाषण दिया तो इसका लाइव प्रसारण हो रहा था, क्योंकि उस पूरी मीटिंग का लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी ने कर रखी थी, ताकि सारी जनता को पता चल जाए कि जो पास्टर्स हैं वो अब झुक गए हैं। लेकिन वास्तव में हुआ उसका उल्टा। वहां पर रिचर्ड के निर्भय भाषण के द्वारा विश्वासियों में एक नई जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी ने तय कर रखा था कि रिचर्ड जैसे जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, सबको सबक सिखाया जाना चाहिए और वे सबको जेलों में डालने की योजनाएं बनाने लगे। लेकिन रिचर्ड बुद्धिमानी के साथ गुप्त कलीसियाएं चलाते रहा, अंडरग्राउंड चर्चेस चलाते रहा। वे लोग छोटे झुंडों में बैठा करते थे। कई बार जब दरवाजे खुलते और वे लोग प्रार्थना करते रहते, तब वे विश्वासी कई बार घबरा भी जाते कि कहीं कोई खुफिया पुलिस का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने खुफिया पुलिस को छोड़ रखा था, जासूसों को छोड़ रखा था, ताकि पता कर सके कि कहां पर कौन से मसीही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चर्च कहां पर लग रहा है, कौन पास्टर है, कितने लोगों के पास बाइबल है। वो सारी बातें गुप्त पुलिस के द्वारा ही, सीक्रेट पुलिस के द्वारा, जासूसों के द्वारा कम्युनिस्ट सरकार के अधिकारियों तक पहुंच जाती थी ये जानकारियां। इसलिए जो कलीसिया के लोग हैं वो बड़े सावधान रहते थे। कई लोग सहमे रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बाइबल आपके पास है, अगर आप उसे स्वतंत्रता से पढ़ सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए, अपने मनों में बसा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई आपसे बाइबल को छीन ले और आपके पास फिर कोई ऑप्शन ना रहे। इसलिए बाइबल को प्रेम कीजिए, उसे चूमिए और ज्यादा से ज्यादा बाइबल को अपने मनों में उतार लीजिए। मसीह के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने दो। बाइबल्स को बैन कर दिया गया था, इसलिए मसीही लोगों ने एक नया उपाय ढूंढा। कम्युनिस्ट पार्टी जिस नेता को बहुत मानती थी, उसी नेता की तस्वीर कवर पे लगा के उन्होंने ऐसा जताया कि ये बाइबल नहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की किताब है। बाहर से बाइबल को ऐसे बनाया कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की किताब लगती थी, लेकिन अंदर से वह परमेश्वर का वचन था। इस प्रकार उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग विधियां ढूंढ निकाली। डर के माहौल में, भय के माहौल में मसीही लोग आराधना करते थे। न जाने कौन सी नजर कहां से देख रही हो, ये हमेशा उन्हें डर लगा रहता था। इसलिए अगर आप अभी जोर से आराधना कर सकते हैं तो आराधना कीजिए, प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए। आपको नहीं पता कि कब आपसे अधिकार छीन लिए जाए, क्योंकि हमें पता है संसार का सरदार कौन है, शैतान। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वे रशियन लोग थे, और रूस के लोगों को घड़ियां, हाथ की घड़ियां बहुत पसंद थी, रिस्ट वॉचेस बहुत पसंद थे। ये जो रूसी सैनिक होते थे, ये रोमानिया के आम नागरिकों से उनकी हाथ की घड़ियां छीन लेते थे। उसके बाद उन्हीं घड़ियों को, उन्हीं लोगों को ऊंचे दामों पर बेचते थे। रूसी लोगों की जो दीवानगी थी हाथ घड़ियों के प्रति, वो बहुत अजीब थी, बहुत ज्यादा थी।
चूंकि पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रैन को 9 भाषाओं का ज्ञान था, उसमें से एक भाषा रशियन भाषा थी, इसलिए वे रूस के सिपाहियों के पास जाकर उनसे बात करते थे। कई बार वे घड़ी देखने के बहाने से उनके कैंप में जाते थे। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता था और मौत के मुंह में जाने के समान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करते थे प्रभु के दास, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वे अंदर जाते और घड़ियों के बारे में बात करते और बात करते करते अचानक ही पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में, यीशु के बारे में बात करने लगते। चूंकि रूस के जो सिपाही थे, कई सिपाही प्रभु के वचनों को सुनते थे। ऐसा नहीं है कि सब लोग विरोध करते थे, लेकिन वो भी डरे रहते थे कि कहीं बड़े अधिकारियों को पता चल गया तो उन पर कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि वे लोग एक स्वतंत्र देश में नहीं रह रहे थे, एक तानाशाह के अधीन में रह रहे थे। और तानाशाह स्टालिन और कम्युनिस्ट सरकार के तानाशाही नियमों से रूस के सिपाही भी डरते थे, और इसलिए बड़ी सावधानी से रिचर्ड उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था। वे लोग जो नास्तिकता के चंगुल में फंसे हुए थे, शैतानियत के चंगुल में फंसे हुए थे, जिनके मन को शैतान ने नास्तिकता की धाराओं में डुबा दिया था, प्रभु के दास रिचर्ड ने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सुसमाचार के द्वारा उन लोगों को अंधकार से बाहर निकाला। कई रूसी सैनिक प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे और कईयों ने तो बपतिस्मा भी लिया। हालांकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक था कि आप एक रूसी सैनिक को बपतिस्मा दें, लेकिन एक रूसी सैनिक आया और उसे भी बपतिस्मा दिया गया, जिसका नाम पीटर था। पीटर को गुप्त रूप से बपतिस्मा दिया गया क्योंकि वो एक अच्छा विश्वासी था और बहुत समय तक विश्वास में बना हुआ था। देखिए, इस प्रकार का माहौल था कि अगर किसी को गलती से भी पता चल जाता कि एक रूसी व्यक्ति को बपतिस्मा दिया गया है या प्रचार किया गया है, बाइबल का प्रचार रूसी सैनिकों से किया गया है, तो ये 100% श्योर था कि पास्टर को जेल में डाला जाता और कठिन यातनाएं दी जाती। लेकिन पास्टर रिचर्ड और भी जो परमेश्वर के सेवक थे उस क्षेत्र में, जो सेवा कर रहे थे उस देश में, बहुत सारे ऐसे ईमानदार प्रभु के दास थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर सुसमाचार का प्रचार करते थे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी ऐसे पास्टर को जानते हैं, आप अगर किसी ऐसे प्रभु के दास और दासी को जानते हैं जो जान जोखिम में डालकर प्रभु की सेवा करते हैं, तो हमेशा उनका आदर कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए। उन्हें आपके साथ ही जरूरत है। सिर्फ यूट्यूब पर आने वाले और टीवी में आने वाले पास्टर्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई मत कीजिए। यूट्यूब में आने वाले और टीवी में आने वाले पास्टर्स की आप इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लोकल पास्टर को भी बहुत सम्मान दीजिए जो प्रभु यीशु मसीह के लिए परिश्रम कर रहा है। अगर आपके लोकल पास्टर प्रभु यीशु मसीह के लिए परिश्रम करते हैं, तो चाहे उनकी चर्च में बहुत कम लोग भी हों, तो भी आप उनका सम्मान करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं और प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठी शिक्षा लेकर भी आजकल इस देश में घूम रहे हैं। तो आपको सच्चे लोगों को भी पहचानना आना चाहिए, जो वचन से बात करते हैं, बाइबल से बात करते हैं। बाइबल के बाहर बात करने वाला कोई भी परमेश्वर का दास सही नहीं हो सकता। बाइबल ही हमारी फाइनल अथॉरिटी है मेरे प्रिय। अब जैसा मैंने बताया कि पीटर नामक एक रूसी अफसर ने बपतिस्मा लिया और उस रूसी अफसर ने पास्टर रिचर्ड से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग और मेरे अन्य साथी भी इस बाइबल को पढ़ें। रिचर्ड ने कहा कि पीटर, ये बहुत खतरनाक है। तुम जानते हो कि अगर तुम बाइबल को अपने गांव में ले जाना चाहोगे, अपने साथियों के पास ले जाना चाहोगे, अपने परिवार में ले जाना चाहोगे, तो ये तस्करी कहलाएगी, स्मगलिंग कहलाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन के अधीन में तो बाइबल बैन है। बाइबल को छुपाकर स्मगल करने के लिए पीटर तैयार हो जाता है। सोचिए, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर बाइबल को भी स्मगल करना पड़ रहा है, बाइबल की तस्करी करनी पड़ रही है। लेकिन पीटर जब ट्रेन में बाइबल को छुपाकर, बहुत सारी बाइबल्स को छुपाकर ले जाते रहता है, उसे पकड़ लिया जाता है और प्रभु के दास रिचर्ड वुम्ब्रैन को दोबारा कभी पीटर की खबर नहीं मिलती। कोई नहीं जानता कि उसे मार डाला गया या उसे जेल में जिंदगी भर यातनाएं सहनी पड़ी बाइबल के कारण। अब पास्टर रिचर्ड पर भी जासूसों की नजर बनी हुई थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो रिचर्ड की और सबीना की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। इस गवाही को देखते रहिए। 29 फरवरी 1948 का वह दिन था जब रिचर्ड वुम्ब्रैन अपने घर से अपने चर्च की ओर पैदल निकलते हैं। उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि आप अकेले मत जाइए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। वे अकेले ही चर्च की ओर चल पड़े, क्योंकि चर्च ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन अचानक ही कम्युनिस्ट सरकार के कुछ गुंडों ने उनका अपहरण कर लिया। सिपाहियों ने उनका अपहरण कर लिया और उनके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया ताकि वो देख न सके कि वो कहां जा रहे हैं। और जब काले रंग का कपड़ा उनके चेहरे पर डाला गया, रिचर्ड लगातार स्मरण करने की कोशिश कर रहा था। भय और डर के बीच में वो परमेश्वर के वचन का स्मरण करने लगा और पवित्र आत्मा ने उसे याद दिलाया कि 366 बार बाइबल में इस बात की घोषणा है कि तुम्हें नहीं डरना चाहिए। और रिचर्ड को स्मरण आया कि जब उसका अपहरण हो रहा है वह 29 फरवरी का दिन है। 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, जो लीप ईयर होता है, और 366 बार
इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि मत डर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने लीप ईयर को भी इंक्लूड किया है। 29 फरवरी का वह दिन भी प्रभु ने शामिल किया है और पवित्र आत्मा ने उसे स्मरण दिलाया। भजन संहिता 56 अध्याय और उसका 3 पद, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। जब डर लगेगा परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, यह उसे याद आया। उसे जेल की अंधेरी कालकोठरियों में ले जाया गया। ये एक गुप्त जेल हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, कम्युनिस्टों की ओर से जो एक गुप्त जेल हुआ करती थी, उसमें रिचर्ड को ले जाया गया। जब रिचर्ड के चेहरे से काला कपड़ा हटाया गया, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। रिचर्ड को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसका अपहरण किया गया था ताकि उसको टॉर्चर किया जा सके, ताकि उसको बेपनाह टॉर्चर किया जा सके। रिचर्ड के सामने एक अधिकारी बैठा था। उस अधिकारी ने कहा कि सुनो रिचर्ड, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, तुम अपने मसीही भाई बहनों का नाम बताओ, चर्च कहाँ कहाँ लगते हैं मुझे डिटेल में बताओ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन रिचर्ड ने इस बारे में मना कर दी, क्योंकि वो अपने मसीही भाई बहनों को धोखा नहीं दे सकता था, प्रभु को धोखा नहीं दे सकता था। तब वह अधिकारी कहता है कि हम नाजियों की तरह बेरहम नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और तिल तिल मारेंगे। पास्टर रिचर्ड को एक ऐसे बक्से में रखा गया जिसके चारों तरफ भयानक नुकीले कील मौजूद थे। ये धातु के बहुत ज्यादा तीखे कील थे। अगर गलती से भी शरीर का एक हिस्सा टच हो जाए तो खून बाहर आने लगता था। इतनी तीखी नुकीली कीलें थी उस बॉक्स के अंदर, उस बक्से के अंदर। रिचर्ड को कई घंटों तक उस बक्से में खड़ा रखा गया। आंखों के सामने भी नुकीली कीलें हैं, दोनों तरफ नुकीली कीलें, पीछे नुकीली कीलें। अब आप सोचिए एक साधारण इंसान कितने देर खड़े रह सकता है? आप कितने देर खड़े रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, उसे तो कई घंटे तक 15-20 घंटे वैसे ही खड़ा रखा जाता था। अगर गलती से भी आगे गए तो आंखों को नुकसान होगा, पीछे गए शरीर की पूरी चमड़ियां फट जाएंगी। इस प्रकार भयंकर टॉर्चर प्रारंभ होता है, भयानक टॉर्चर प्रारंभ होता है परमेश्वर के दास रिचर्ड का। आप अनुमान भी नहीं कर सकते। रिचर्ड के साथ साथ कई पास्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते थे। उसमें से एक पास्टर के साथ जो घटना हुई उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा विचलित हो उठेंगे। इसलिए मैंने इस गवाही के शुरू में ही कहा था कि ये गवाही कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। एक और प्रभु के दास का अपहरण हुआ जिसका नाम फ्लोरेस्क्यू था। पास्टर फ्लोरेस्क्यू को भयानक यातनाएं दी गई। जलते हुए लोहे से कई बार उनके शरीर को दागा जाता था जिससे वो अब चीख पड़ता था। भयानक दर्द, भयानक दर्द। और उस दर्द में भी वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा इस बात को लगातार कहते रहता। दिन भर पास्टर फ्लोरेस्क्यू को, प्रभु के दासों को मारा जाता। फिर रात में जब इंसान थक कर सोना चाहता है उस समय एक ऐसे कमरे में डाल दिया जाता जहां पर भूखे चूहे थे, बड़े बड़े भूखे चूहे। आप ही विचार कीजिए, आपको अगर दिन भर मारा जाए उसके बाद आपको एक ऐसे कमरे में रात में डाल दिया जाए जहां चारों तरफ भयानक चूहे हो, क्या आपको नींद आएगी? कोई नहीं सो सकता, क्योंकि कोई बिस्तर वहां नहीं था, सोना तो जमीन में ही था। रात भर परमेश्वर के दास बिना सोए चूहों को ही भगाते रहे। ऐसा भयानक माहौल था प्रभु यीशु के लोगों के खिलाफ। तब भी जब परमेश्वर के दास पास्टर फ्लोरेस्क्यू नहीं झुके तो उनके बेटे को लाया गया। उनके बेटे को बांधकर बेरहमी से मारा गया और पास्टर फ्लोरेस्क्यू से पूछा गया, क्या तू यीशु का इनकार करेगा? क्या तू अपने लोगों को धोखा देगा? हमें बता उनका नाम, उन मसीहियों का नाम, दूसरे पास्टर्स का नाम हमें बता। और पास्टर के बेटे को पास्टर के सामने मारने लगे, बेरहमी से मारने लगे। तब पास्टर जोर से चिल्लाया और उसने कहा, बेटे मैं इन्हें बता देता हूँ, मैं इन्हें बता देता हूँ बेटे, क्योंकि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता कि ये तुम्हें मार रहे हैं। तब उस पास्टर का बेटा कहता है, पिताजी मैं नहीं चाहता कि आप एक धोखेबाज हो, आप यीशु को धोखा ना देना, उसकी कलीसिया को धोखा ना देना पिताजी, आप इनकार नहीं करना प्रभु का, आप धोखा नहीं देना प्रभु को। जब उसका बेटा ये बात कहता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के उन सैनिकों को, उन रूसी सैनिकों को बड़ा क्रोध आता है और वे पास्टर के उस बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि पूरा कमरा लहूलुहान हो जाता है और पास्टर का बेटा उसके सामने ही दम तोड़ देता है और प्रभु के उस दास का हृदय फट जाता है। इतने कष्ट सहते हुए भी परमेश्वर के दास और दासी प्रभु यीशु का इनकार नहीं कर रहे थे। ये मैं आपको कोई 100-200 साल पुरानी घटनाएं नहीं बता रहा हूँ, 1940 के बाद की घटनाओं को बता रहा हूँ मैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय की घटनाएं हैं और ये सच्ची घटनाएं। पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रेंट को प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के कारण भयानक यातनाएं दी गई। एक भयानक यातना देने का तरीका होता है कि आप किसी कैदी को एक ऐसी जेल में रख दो, एक ऐसे कमरे में रख दो जहां पर कोई भी आवाज ना आ रही हो, और उसे एकांत कैद कहा जाता है। एकांत कैद में अगर आप किसी साधारण व्यक्ति को केवल 15-20 दिन ही रख दें तो वो पागल होने लगेगा। कोई साधारण व्यक्ति अपनी साधारण मानसिक स्थितियों
वो खो सकता है, कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है, लेकिन पास्टर रिचर्ड को कुछ दिन नहीं पर पूरे 3 साल तक भयानक एकांत जेल में रखा गया। वहां पर जो सिपाही थे वे भी इस प्रकार के विशेष जूते पहनते थे कि एक भी आवाज रिचर्ड को सुनाई ना दे। सोचिए रिचर्ड ने अपनी मानसिक स्थिति को कैसे संभाला होगा। रिचर्ड की पत्नी को ये खबर उनके अपहरण के बाद भिजवा दी गई थी कि अब तुम्हारा पति रिचर्ड मारा जा चुका है। कुछ झूठे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के लोगों ने भेज दिया था सबीना के पास ये कहने के लिए कि अब रिचर्ड नहीं रहा, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, वो मारा गया है। सोचिए इस प्रकार का अत्याचार प्रभु के लोगों के साथ हो रहा था। 3 साल तक रिचर्ड के मन में कितने विचार आते रहे होंगे अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में। वो क्या करता? उसके पास एक ऑप्शन था कि वो यीशु का इनकार कर देता, वो प्रभु के लोगों को धोखा देता, लेकिन उसने क्या चुना? उसने चुना भले ही कष्ट सहूंगा लेकिन यीशु मसीह को धोखा नहीं दूंगा, भले ही कष्ट चुनूंगा कलीसिया को धोखा नहीं दूंगा। यूरोपीय देशों में तो अगर 15 दिन से ज्यादा एकांत जेल में किसी को रखा जाए तो आज के दौर में उसे अमानवीय करार दिया जाता है, लेकिन रिचर्ड को 3 साल लगातार एकांत कैद में रखा गया। कई बार पास्टर रिचर्ड को लगातार चलने के लिए मजबूर किया जाता था, बिना रुके चलते रहना है कई घंटों तक। अगर आप रुके तो आपकी बेरहमी से पिटाई होगी, फिर भी आपको चलना होगा। इस प्रकार की सजाएं उन्हें दी जाती थी, इस प्रकार की ताड़ना उन्हें दी जाती। पास्टर रिचर्ड बताते हैं कि एकांत कैद के बाद जो भयानक यातनाएं शुरू हुई वो और भी भयानक थी। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 17 घंटे तक पास्टर रिचर्ड को कुर्सी में बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना होता था। वो अपनी पीठ को नहीं झुका सकते थे, अपने कंधे को नहीं झुका सकते थे, आराम के लिए अपने हाथ को यूं टिका नहीं सकते थे। वे बाध्य किए जाते थे कि तुम्हें सीधा बैठना है। इस प्रकार के भयानक टॉर्चर किए जाते थे प्रभु के लोगों, प्रभु के दासों पर। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या जो सेना थी ये प्रभु यीशु मसीह के लोगों को इस प्रकार कैद में करके लगातार एक टेप चलाते थे उनके सामने, जिस टेप में एक ही बात कही जाती थी कई घंटों तक। जब वो कुर्सी में ऐसे बैठे होते थे, कुर्सी में ऐसे बैठे होते थे और वे ना झुक सकते थे ना आराम करने के लिए थोड़ा सा भी झुक नहीं सकते थे। वो जैसे बैठे हुए हैं उन्हें वैसा ही बैठे रहने का आदेश दिया जाता था और इस पूरे समय में लगातार एक टेप रिकॉर्डर चलाया जाता था जिसमें एक आवाज होती थी और वो आवाज लगातार कहते रहती थी कम्युनिज्म अच्छा है, कम्युनिज्म अच्छा है, मसीहियत मूर्खता है, मसीहियत मूर्खता है, कम्युनिज्म इज गुड, क्रिश्चियनिटी इज अ जोक। ये बात लगातार 17-18 घंटों तक उन्हें सुनाई जाती थी और ये प्रक्रिया कई सालों तक उनके ऊपर होती रही, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो शैतान के कब्जे में हैं, वे चाहते थे कि मसीही लोगों के विश्वास को खत्म कर दें। अब आप जब इस गवाही को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं अपने आत्मिक युद्ध को आप गंभीरता से लीजिए, अपने मसीही जीवन को गंभीरता से लीजिए। अगर शैतान प्रभु के उन लोगों को जो हमारी ही तरह थे इस तरह सता सकता है उनके विश्वास के कारण, तो सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? इस गवाही को सुनते रहिए। आप आज सोच में पड़ जाएंगे कि आप सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि आप विश्वास करते हैं। कई वर्षों तक रिचर्ड ने यातनाएं सही। रिचर्ड को अपहरण करके लाया गया था और कई सालों तक उसे जेल में रखा गया, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक जज को लाया गया जेल के अंदर और उस जज ने पूछा रिचर्ड से, रिचर्ड तुम क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में? क्योंकि रिचर्ड को इतना मारा जाता था, इतना मारा जाता था कि उसका पूरा शरीर सूज गया था और वो इस लायक भी नहीं था कि बोल सके कुछ। रिचर्ड ने जज के सामने सिर्फ एक बात कही, आई लव जीसस, मैं यीशु से प्रेम करता। इस बात को सुनते ही जज ने उसको 20 साल की सजा सुना दी। पहले से ही इतने सालों तक जेल में रखे हुए अब 20 सालों की सजा सुना रहे हैं। इस प्रकार की बेरहमी, इस प्रकार की तानाशाही मसीही लोगों के विरुद्ध। पास्टर रिचर्ड बताते हैं कि लगातार जेल में जब उन्हें खाना दिया जाता था उस खाने में भी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स मिलाकर दिए जाते थे ताकि पास्टर रिचर्ड और जो भी दूसरे पासबान, दूसरे पास्टर्स, प्रभु के दास दासी, विश्वासी लोग कैद में थे उन सबको कमजोर किया जा सके। और उन दवाइयों का असर ऐसा होता था कि वे प्रार्थना करना भी भूलने लगे। जैसे कि वे कई बार हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, इतना बोलते थे, उसके बाद उनको आगे कुछ याद नहीं आ रहा होता था। उन दवाइयों का असर था जो खाने में मिलाकर सेना के लोग पास्टर्स को दे रहे थे। पास्टर रिचर्ड ने अपनी गवाही में बताया कि कई बार जब उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या प्रार्थना करूं क्योंकि कुछ याद नहीं आ रहा है,
कुछ बोलते नहीं बन रहा है तो उनके मुंह से सिर्फ इतना निकलता था, आई लव यू जीसस, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। और कई बार तो जीसस आई लव यू बोलने की भी शक्ति नहीं रहती थी, इतना मारते थे वो लोग पास्टर रिचर्ड को, इतना मारते थे, जबान से आवाज नहीं निकलती थी। तब पास्टर रिचर्ड कहते हैं तब भी मेरा दिल धड़कते रहता था और यीशु की प्रशंसा करते रहता था। मेरे हृदय की हर एक धड़कन स्तुति के रूप में बाहर निकलती थी। भयानक यातनाएं सहते हुए उस छोटे से कमरे में पास्टर रिचर्ड बताते हैं कि वे कई बार प्रभु यीशु के प्रेम को स्मरण करके आनंद से झूमने लगते थे। जब कष्ट सह रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह और भी करीब महसूस हो रहे थे। वे कहते थे ऐसा लगता था कि प्रभु मेरे पास आकर खड़ा हो गया है और मुझे अपने सीने से लगा रहा है, और वो महान आत्मिक आनंद से भर जाते थे। शैतान शरीर को तो तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ पा रहा था। आत्मा में यीशु मसीह का महान आनंद बढ़ता ही जा रहा था। उसी बीच पास्टर रिचर्ड की पत्नी सबीना के घर में सुबह सुबह सेना के लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस के लोग पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेना के सामने ही उन्हें कपड़े बदलने पर मजबूर किए जाते हैं और उन्हें घसीट कर ले जाया जाता है। उनके छोटे बच्चे को यूं ही अनाथ छोड़ दिया जाता है। बाद में उस छोटे बच्चे को दूसरे विश्वासियों ने संभाला जरूर, लेकिन उन क्रूर सैनिकों ने ये भी नहीं सोचा कि छोटे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि वहां पर कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। अगर आप एक मसीही हैं तो आप एक जानवर से भी बदतर हैं, बस यही उनका विचार। सबीना को महिला कैदियों के साथ रखा गया। उसे एक अलग सेक्शन में रखा गया था जहां पर एक डैम का काम चल रहा था और वहां पे भयानक कड़वी ठंड में नंगे हाथों से उठाने पड़ते थे बड़े बड़े पत्थर। भयानक पीड़ा सबीना ने भी सही, लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। सबीना ने तो वहां पर एक नया अभिवादन लोगों को सिखाया और सबीना ने जब भी किसी से मुलाकात की कैदियों से तो उसने कहा यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और ये जो लाइन है बाइबल की, यह जो आयत है वह हर एक कैदी को याद होने लगी और जब भी कोई कैदी एक दूसरे से मिलते वे हमेशा ये कहते कि प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। सबीना ने ऐसा प्रभाव जेल में छोड़ा। एकांत कैद में जब वे मार खाते थे, भयानक यातनाएं सहते थे, तब पास्टर रिचर्ड की जो ताकत थी वो बाइबल के वे पद थे जो उन्होंने कई बार याद कर करके अपने हृदय के भीतर छिपा कर रखे हुए थे। सबीना ने अपनी गवाही में कहा कि जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, जब उन्होंने मेरे पति का अपहरण किया, तब मुझे लगा कि सब कुछ छीना जा रहा है। जब उन्होंने हमें मारा तो हमें ऐसा लगा कि ये हमारा सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन उस पूरी यातना के दौरान मैंने एक बात समझी कि ये लोग भले ही संसारिक चीजें, दुनिया की चीजें छीन लें, लेकिन परमेश्वर के उस वचन को जो मैंने हृदय में रखा हुआ है उसे नहीं छीन सकते। मेरे विश्वास और मेरे ईमान को नहीं छीन सकते। रिचर्ड परमेश्वर के उन वचनों को जो उसके मन में बसे हुए थे, उसके हृदय में थे, उन्हीं वचनों से ले लेकर अकेले कमरे में स्वर्गदूतों को प्रचार किया करता था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि स्वर्गदूत वहां पर है। वो हवा में प्रचार करता था और अपने आप को हिम्मत देता था। वो विश्वास करता था कि उसके प्रचार को स्वर्गदूत सुन रहे हैं। तो जेल के छोटे से कमरे में वो आनंद से भर के प्रचार करता था। रिचर्ड बताते हैं कि प्रभु के लोगों को इस प्रकार की हथकड़ी बांधी जाती थी जो बिल्कुल हथकड़ी पीछे की ओर बांधी जाती थी और हथकड़ियों में नुकीले कीले लगी होती थी। हाथ को हिला भी नहीं सकते थे, इस प्रकार की हथकड़ियां थी। जब खाना या पीना पड़ता था तो जैसे कुत्ते चाट चाट कर खाते हैं उसी प्रकार खाना पड़ता था। कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह खाना पड़ता था खाना हमेशा। इसी बीच एक ऐसी घटना भी होती है जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। स्क्रीन पर आप जिन भाई बहनों के नाम देख रहे हैं, ये वे भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह की प्रजा का विश्वास बढ़ाने के लिए हमारा आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। प्रभु इन्हें बहुतायत से आशीष दे। आप भी हमारी सेवकाई में बोल सकते हैं इन QR कोड्स और अकाउंट डिटेल्स की मदद से। सारा विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए गवाही में आगे बढ़ते हैं। जेल में जब भी रात के 10 बजते थे तब वहाँ एक घंटी बजती थी और तभी पास्टर रिचर्ड घुटनों में बैठकर प्रार्थना करने लगते थे। चूंकि उस जेल में प्रार्थना करने की मनाही थी, तो जब जब रिचर्ड रात को 10 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठते और कोई जेल का अधिकारी या सेना का कोई व्यक्ति आकर देखता था कि रिचर्ड प्रार्थना कर रहा है घुटनों में, उसे घसीट कर ले जाया जाता था यातना कक्ष में, और यातना कक्ष अर्थात टॉर्चर रूम में उसे ले जाकर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज्यादा मारा जाता था। फिर जब उसे वे मारते, उसे घसीट कर वापस उसके सेल में डाल देते, और जब रिचर्ड को सेल में डाला जाता वो बेहोश हो चुका होता था, क्योंकि इतनी ज्यादा निर्दयता से मारा जाता था कि इंसान अपना होश खो बैठता था, वो बेहोश हो जाता था। बेहोश रिचर्ड को उसके सेल में छोड़ दिया जाता था और बाहर से बंद कर दिया जाता था। अगले दिन 10 बजे फिर जब उस अधिकारी ने आकर
देखा तो उसने फिर पाया कि रिचर्ड प्रार्थना कर रहा है। उसने रिचर्ड को फिर बुरी तरीके से मारा, लेकिन रिचर्ड ने कभी प्रार्थना करनी बंद नहीं की। रिचर्ड को फिर से अगले दिन प्रार्थना करते हुए देखकर रात में वो पुलिस वाला बड़ा क्रोधित हुआ, वो सेना का व्यक्ति बड़ा क्रोधित हुआ और अंदर जाकर उसने चिल्लाया कि बेवकूफ आदमी, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम अपने उस काल्पनिक ईश्वर से अब भी प्रार्थना कर रहे हो। क्या प्रार्थना कर रहे हो तुम उससे? अरे तुम्हारी पत्नी छिन गई, तुम्हारे बच्चे छिन गए, तुम्हारे बच्चे अनाथ कहीं भटक रहे होंगे, तुम जेल में हो और यहीं सड़ते सड़ते मर जाओगे। तुम अपने उस काल्पनिक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हो? क्या मांग सकते हो तुम उससे? और तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा सब कुछ छीना जा चुका है, अब क्या मांग रहे हो? क्या बच गया तुम्हारी प्रार्थना में? तब रिचर्ड सेना के उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। रिचर्ड की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जो रिचर्ड को इतने दिनों से बेरहमी से मार रहा था आश्चर्य से भर जाता है। ये कौन है और ये किस प्रकार की शक्ति है जो ऐसे माफ कर सकती है? और मेरे प्रियो, वो रिचर्ड के सामने झुक, उसने कहा कि मुझे बताओ उस प्रभु के बारे जिस पर तुम विश्वास करते हो। रिचर्ड ने उससे कहा, कितनी नफरत करो, मुझसे नफरत करो, सबसे नफरत करोगे, एक दिन अपनी पत्नी से नफरत करोगे, अपने बच्चों से नफरत करोगे। क्या नफरत करते करते ही मर जाओगे मेरे भाई? क्या तुम्हारी जिंदगी में प्रेम नहीं, दया नहीं? वो पुलिस का अधिकारी सुसमाचार सुनता है रिचर्ड के मुख से और उसका हृदय बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जब वो रात में अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो बहुत अद्भुत था, मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर उसके जैसा कोई और होगा। उसने गुप्त रूप से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया अपने उद्धारकर्ता के रूप में। उस पुलिस वाले ने जो रिचर्ड को मार रहा था, जो रिचर्ड के विरोध में था। माफी की यही शक्ति है। साधारण लोगों को लगता है कि मार के बदले मार आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पास जो ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत है प्रेम की ताकत, क्षमा की शक्ति, जो हमारे उद्धारकर्ता ने हमें करके दिखाया। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें सता रहे थे, उन्हें मार रहे थे, उन पर थूक रहे थे, जब यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसी घटना से कहीं न कहीं महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए थे और अहिंसा की शक्ति उन्हें समझ आई थी कि अगर यीशु मसीह, जिसने हथियार नहीं उठाए, जिसने क्षमा कर दिया, अगर उसका प्रभाव आज इतना है कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक रही है, तो सच में प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता दिखाया है उसमें कुछ तो ऐसी बात है जो बड़े बड़े राज्यों को भी घुटनों पर ले आता है, बड़े बड़े राजाओं को भी घुटनों पर ले आता है। अब जेल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का कार्य होना प्रारंभ हो गया। रिचर्ड के जीवन को देखकर, उसकी सहन शक्ति को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसकी क्षमा को देखकर पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी बदलने लगे कहीं ना कहीं। और वो उन कैदियों को भी सुसमाचार प्रचार करता था जो यीशु को नहीं जानते थे। और इस प्रकार रिचर्ड ने प्रभु की सेवा का कार्य जेल के अंदर भी जारी रखा। सबीना ने भी वो कार्य जारी रखा, यह जानते हुए भी कि उनका बच्चा माता पिता विहीन कहाँ है उन्हें नहीं पता, कब वे इस जेल से निकलेंगे उन्हें नहीं पता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने शिकायत नहीं की, वो प्रभु के प्रेम में भरते जा रहे थे, आत्मा में भरते जा रहे थे। कितना अद्भुत है मेरे प्रिय, कितना अद्भुत है। आजकल लोगों को लगता है कि फायर बोल के गिरा देने वाले ही सामर्थी हैं। नहीं, वास्तविक सामर्थी वो है जो क्षमा कर सके, जो माफ कर सके, वही सबसे शक्तिशाली है मेरे। कि माफ करना आसान नहीं होता। इतना कुछ करने वाले उन क्रूर सैनिकों को भी माफ कैसे कर पा रहा था रिचर्ड, कैसे कर पा रही थी सबीना? वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार। दो सिपाहियों ने सबीना को, जब वह झील के किनारे से गुजर रही थी, उसे झील में फेंक दिया, जिससे सबीना की दो पसलियां टूट गई और वे सब वहां पर खड़े होकर हंस रहे थे। सबीना बड़ी मुश्किल से किनारे आई और उसको सैनिक ने हाथ बढ़ाकर किनारे ले आने की कोशिश की। तब उस सैनिक ने सबीना का ठट्टा करते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? उसने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? तब सबीना ने कहा, देखो तुम्हारे ही हाथों के द्वारा वो मुझे किनारे खींच रहा है। जितने भी पास्टर्स, चाहे वो किसी भी चर्च के हों, जो जेल में थे, जितने भी विश्वासी जेल में थे, वे आपस में कई बार मिलकर छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे के साथ वचन बांटा करते थे ताकि एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। रिचर्ड ने कहा कि उस समय जब वे प्रभु के अन्य दासों के साथ बैठते थे तो ऐसा लगता था कि ये जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो मार खाते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार बने हुए हैं, ईमानदारी से अपने विश्वास में अडिग हैं। रिचर्ड को ऐसा लगता था जैसे वे पहली सदी की कलीसिया के उन महान अगुओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहली सदी में जैसे मसीहियों पर अत्याचार हुए, वैसे ही अत्याचार सहते हुए ये प्रभु के दास दासी स्थिर बने हुए। एक बार जब रिचर्ड और कुछ अन्य प्रभु के लोग साथ में बैठे हुए थे, एक पास्टर वहां पर उन्हें वचन के बारे में बताने लगा, एक वचन को लेकर उन्हें प्रचार करने लगा। तब एक जेल के अधिकारी ने यह बात सुन ली और उस प्रचार करने वाले पास्टर को, चूंकि प्रचार करना तो गैर कानूनी था, प्रचार करने वाले उस पास्टर को
पकड़कर वे ले गया और उसे बेरहमी से पीटा। उसके हाथ पैरों में बहुत जोरों से लोहे के रॉड से पीटा और बदहवास उसे वापस फेंक दिया उसी सेल में जहां पर दूसरे पास्टर्स को वो वचन सुना रहा था। दरवाजा बंद कर दिया गया। बदहवास रक्त रंजित वह पास्टर बड़ी मुश्किल से उठता है और अपने भाइयों से कहता है, तो भाइयों हम कहाँ पहुंचे थे, वचन के कौन से हिस्से में पहुंचे थे बता। और इस प्रकार वो वचन कहना जारी रखता है। इस प्रकार गुप्त चर्च के, छोटे चर्च के गुप्त कलीसियाओं की जो विश्वासी थे वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। आपके चर्च में आपको बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने लोग आपके पास हैं उन्हें विश्वास में इतना मजबूत बनाइए कि एक व्यक्ति 1000 विश्वासी के बराबर विश्वास में मजबूत रहे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, यीशु मसीह का साथ न छोड़े। अंत तक विश्वास योग्य रहने वाले विश्वासियों को तैयार कीजिए। पास्टर रिचर्ड अपनी गवाही में बताते हैं, जितने लोग प्रभु के लोग जेल में कैद थे वे समझ गए थे कि ये जेल के सैनिक हमें मारना बंद नहीं करेंगे, इसलिए हम भी प्रचार करना बंद नहीं करेंगे, हम भी गवाही देना बंद नहीं करेंगे। देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। वे हमें मारेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वे हमें पीटेंगे, हम उनको प्रेम देंगे। वे हमें मारेंगे, हम उनको प्रचार करेंगे। वे हमें मारेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और यही विधि चल रही थी उस जेल में। इसी रीति से वो लोग विश्वास में बने हुए थे और प्रार्थना लगातार कर रहे थे। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसने जितने भी वहां के सैनिक थे जो कम्युनिस्ट सरकार के अधीन में थे, उन सब के मनों को बचपन से ही ऐसा ट्रेन कर दिया गया था कि उनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। एक बार एक जेल का अधिकारी जब रिचर्ड को बेरहमी से उसके पांव पर इतनी बुरी तरीके से मार रहा होता है कि उसके पूरे पैर विक्षिप्त हो जाते हैं, तब दर्द से कराहता हुआ पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रैंड उस अधिकारी से पूछता है, क्या आप लोगों को तरस नहीं आता हम पर? आप हमें इतना मारते हैं, क्या आपको दया नहीं आती? तब वह जेल का अधिकारी जवाब देता है, अंडे को फोड़े बिना ऑमलेट बनाया नहीं जा सकता। तब रिचर्ड को बड़ा आश्चर्य होता है कि इंसान को अंडे से तुलना करने वाले ये लोग कौन हैं और किस तरह से शैतान ने इनके हृदयों में नफरत भर दी है। तब पास्टर रिचर्ड जवाब देते हैं कि मेरे भाई, हम मनुष्य हैं, हमें दर्द होता है, हम अंडे नहीं हैं। लेकिन शैतान ने उन जेल के अधिकारियों को, कम्युनिस्ट सरकार के अधीन में जितने लोग थे, उन सब अधिकारियों के, उन सब सेना के लोगों के मन को, उनके नागरिकों को इतना अंधा कर दिया था शैतान ने कि वे प्रेम करना भूल चुके थे। नफरत से भरे हुए लोग थे। और इसलिए मेरे प्रियो, नफरत करने वालों को हम नफरत से नहीं पर प्रेम से जीतेंगे, बुराई को अच्छाई से जीतेंगे जैसा वचन कहता है। और यहाँ भी वही हो रहा था। जेल के अधिकारी जो पास्टर रिचर्ड को बेरहमी से मारा करते थे, पीटा करते थे, वे कभी कभी जोर से हंसते हुए कहते थे कि मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हूँ और मैं तुम्हें मार रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि कोई ईश्वर नहीं है और मेरे बुरे कामों का कोई भी दंड नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि मैं अपने जीवन की सारी बुराइयों को, अपने मेरे हृदय में भरी हुई सारी बुराइयों को पूरा करते रह सकता हूँ। अपनी सारी गंदी और बुरी इच्छाओं को मैं पूरा करते रह सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो कई जेल के अधिकारी हंसा करते थे। तब रिचर्ड मन ही मन दुखी होता और उनके लिए प्रार्थना करते रहता था। वास्तव में शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया था। पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रैंड मार खाते खाते इतने बीमार हो गए कि उन्हें टीबी के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें एक दूसरे सीक्रेट जेल में भेज दिया गया, जहां पर उन लोगों को भेजा जाता था जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। और जिस सीक्रेट जेल में रिचर्ड वुम्ब्रैंड को भेजा गया, क्योंकि वे बहुत मार खाने के कारण अब बहुत ज्यादा बीमार और कमजोर हो गए थे, टीबी के लक्षण उन्हें दिखाई देने लगे थे, तो जिस सीक्रेट जेल में उनको भेजा गया था, उस सीक्रेट जेल को डेथ रूम कहा जाता था। डेथ रूम यानी मृत्यु का कमरा कहा जाता था। और उस डेथ रूम में एक ऐसा कमरा था जिसे कमरा नंबर 4 कहा जाता था। कमरा नंबर 4 में जो भी व्यक्ति जाता था या उसे वहां रखा जाता था, इस बात की निश्चितता थी कि वो व्यक्ति वहां से कभी वापस नहीं आएगा। पास्टर रिचर्ड को भी कमरा नंबर 4 में रखा गया, रूम नंबर 4 में रखा गया, जहां से कोई भी बचकर वापस नहीं आता, वहां पर मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन रिचर्ड वुम्ब्रैंड प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे और उनके अंदर एक अद्भुत सुधार आने लगा उनके स्वास्थ्य में। लेकिन उनके साथ में जितने ऐसे बीमार वहां आते थे जो मृत्युशैया में होते थे, चाहे वो विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी, उन सबको सुसमाचार सुनाते रहते थे। बहुत से गैर विश्वासियों ने, बहुत से नास्तिकों ने अपने डेथ बेड में, उस रूम नंबर 4 में, अपने डेथ बेड में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और बचाए गए। रिचर्ड वुम्ब्रैंड भले ही रूम नंबर 4 में मृत्यु की घाटियों के बीच में था, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसके साथ था वहां पर और उसने बहुत सारे मरते हुए लोगों को जीवन दिया। उस रूम नंबर 4 में मरते हुए लोगों को रिचर्ड के द्वारा प्रभु बचा रहा था। कुछ पास्टर्स जो वहां पर थे रिचर्ड के साथ और कुछ ऐसे नास्तिक
जो अब प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे, तो अपने कमजोर शरीरों के साथ, अपने घायल शरीरों के साथ प्रभु की स्तुति करते थे। चूंकि उनके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होते थे, इसलिए वे अपनी बेड़ियों को ही, अपनी हथकड़ियों को ही वाद्य यंत्रों के रूप में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते थे और प्रभु के गीत गाते थे और उसकी स्तुति करते थे। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य हुआ करता था। आज अगर हमारे पास, हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं है, हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं है, तो हमें ताली बजाकर उसकी आराधना करने से नहीं चूकना चाहिए। अगर बाइबल बैन नहीं की गई है तो बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना चाहिए। पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रैंड ने कई विश्वासियों को, कई लोगों को, कई पास्टर्स को उनके सामने ही दम तोड़ते देखा, लेकिन जब वे मर रहे होते थे उनके हृदयों में महान आनंद होता था। अपने उद्धारकर्ता से मिलने की महान आशा और महान आनंद में वे इस दुनिया को विदा करते थे। पास्टर रिचर्ड ने अपनी किताब यातना पर विजय और अन्य किताबों में इस बात का वर्णन किया है कि जब नास्तिक लोग मृत्युशैया में होते थे, वे भय से कांपने लगते, तब रिचर्ड उन्हें यीशु मसीह के उद्धार का संदेश सुनाता। और जब वे नास्तिक अपनी आखिरी सांसें लेते थे, उनके अंदर ये आशा, ये एश्योरेंस होता था कि अब वे अपने उद्धारकर्ता जीवते परमेश्वर की बाहों में जा रहे हैं, यीशु मसीह से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस प्रकार उन कठिन स्थानों में भी रिचर्ड ने अपनी सेवकाई जारी रखी। वहीं दूसरी ओर सबीना को जेल से आजाद कर दिया गया, लेकिन सबीना को अभी भी ये लगता था कि शायद रिचर्ड नहीं रहे, क्योंकि उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनका पति जिंदा है कि भी नहीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो एक नई उम्मीद लेकर आया। इस रूम नंबर 4 में एक डॉक्टर पहुंचते हैं। ये डॉक्टर कोई और नहीं पर एक गुप्त विश्वासी था। बहुत पहले जब रिचर्ड को कैद नहीं किया गया था, तब इस डॉक्टर ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। उस डॉक्टर ने जब कम्युनिस्ट पार्टी की नौकरी को छोड़ देने का विचार किया, तब पास्टर रिचर्ड ने उससे कहा था कि डॉक्टर सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ बने रहिए और उनके लिए प्रार्थना करते रहिए और कभी ये जाहिर मत होने दीजिएगा उनको कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नौकरी करते रहने के कारण कई विश्वासियों ने इस डॉक्टर को गलत समझ लिया था, लेकिन वास्तव में ये डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह का ही एक बेटा था जो प्रभु पर विश्वास करता था। गुप्त रूप से कम्युनिस्ट सरकार में काम करते हुए प्रभु के लोगों की सहायता कर रहा था। रूम नंबर 4 में जब ये डॉक्टर पहुंचे तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने रिचर्ड को देखकर कहा, पास्टर, हमने सोचा कि आप मर गए हैं। मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे यहाँ मिले। आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, आपको दवाइयों की सख्त जरूरत है। क्योंकि रूम नंबर 4 में जितने भी कैदी होते थे, ये जेल के अधिकारी उन्हें दवाई नहीं देते थे, वे चाहते थे कि वे मर जाए। तब रिचर्ड ने उस डॉक्टर को जवाब दिया, मेरा शरीर भले ही बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा प्रभु में, अपने उद्धारकर्ता में मगन और आनंदित है। जब वो डॉक्टर पास्टर रिचर्ड से बात कर ही रहा था, एक अधिकारी आता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर सब ठीक तो है? तब डॉक्टर उस अधिकारी से कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है, अगर इन्हें दवाई नहीं दी गई तो ये मर जाएंगे। तब वो अधिकारी हंसते हुए कहता है, मर जाएंगे? ये रूम नंबर 4 है, यहाँ पर सब मरते हैं डॉक्टर। पास्टर रिचर्ड ने अपनी गवाही और अपनी किताबों में ये कहा कि जैसे फूलों को कुचला जाता है तब एक सुगंध निकलती है, वैसे ही एक सच्चे मसीही को जब कुचला जाता है उसके अंदर से प्रेम, क्षमा और यीशु मसीह की खूबसूरती निकलती है, जिससे बड़े से बड़े कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं। पास्टर रिचर्ड की तरह और भी जो मसीही लोग थे जिन्हें जेलों में सताया गया, यातनाएं दी गई, वे अपने यातना देने वालों के लिए प्रार्थना करते रहे। वे अंधेरी काल कोठरियों में जब होते थे, प्रभु यीशु के साथ होते थे। प्रभु यीशु को उन्होंने बहुत ज्यादा करीब पाया। कष्टों और मुसीबतों में प्रभु यीशु मसीह को अपने बहुत नजदीक पाया। हम सोच सकते हैं कि इतनी बेरहमी से जब प्रभु के लोग मार खा रहे थे, पास्टर रिचर्ड को तो एक बार इतनी बेरहमी से मारा गया कि वे दोबारा जिंदगी भर नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाए। इतना मार खाने के बाद भी ये मसीही लोग आखिर क्यों अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रेम की भाषा सिखाई। मसीही लोग अपने दुश्मनों को मारते नहीं पर उन्हें बचाते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर रिचर्ड वुम्ब्रैंड ने स्तिफनुस का उदाहरण दिया कि जैसे स्तिफनुस पर पत्थरों से हमले किए जा रहे थे, चारों तरफ भीड़ बड़ी तेज गति से पत्थरों को फेंक रही थी, बड़े बड़े पत्थर उसके सर पे, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ रहे। लहूलुहान स्टीफन को दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि लहूलुहान स्टीफन उस समय उस भीड़ को नहीं देख रहा था, ना ही उन पत्थरों को देख रहा था। कष्ट सहते हुए उसकी आंखें खुल गईं और वो देखने लगा अपने उद्धारकर्ता को। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा,
वैसे ही पास्टर रिचर्ड बताते हैं कि जब जेल में उन पर अत्याचार हुए, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने स्वर्ग को देखना प्रारंभ किया। उन्होंने यीशु को देखना प्रारंभ किया। वे अपने सताने वालों को नहीं देखते, पर यीशु को देखते रहते थे और इससे उन्हें बहुत बल मिला। एक सिपाही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा था रिचर्ड के कारण, वह कोशिश करने लगा कि रिचर्ड को कैसे भी जेल से आजाद किया जाए। जब पास्टर रिचर्ड के बारे में बातें बाहर फैली कि वे जीवित हैं, तो कई मसीही भाई बहनों ने जो यूरोपीय देशों में रहते थे, उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार पर प्रेशर बनाना प्रारंभ किया। पश्चिमी देशों की सरकारों ने प्रेशर बनाना चालू किया। चूंकि कम्युनिस्ट सरकार बहुत लंबे समय से आर्थिक रूप से जूझ रही थी, इसलिए कम्युनिस्टों ने पास्टर रिचर्ड को रिहा करने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को दी और पास्टर रिचर्ड, उनकी पत्नी और उनका बेटा आजाद हो सके और वे रोमानिया से बाहर पश्चिमी देशों की ओर आ गए। जब रिचर्ड को सोवियत संघ के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आजाद किया जा रहा था, तब कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने उसे बुलाकर कहा कि तुम बाहर तो जा रहे हो, लेकिन हमारे बारे में किसी से कुछ ना कहना, वरना हम तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। हमने जो मसीहियों पर अत्याचार किए हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना। इस प्रकार की धमकी देकर उन्हें भेजा गया। लेकिन अमेरिका तथा अन्य देशों में पहुंचकर प्रभु के दास रिचर्ड ने आवाज उठानी प्रारंभ की। उन्होंने मानव अधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के सामने अपने शर्ट उतारकर उन निशानों को दिखाया जो कम्युनिस्ट सरकार, सोवियत संघ की सरकार और रूसी लोगों के द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रमाण था। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सामने, मानवाधिकार संगठनों के सामने, मसीही लोगों के सामने जो पश्चिम में थे, स्वतंत्र देशों में थे, उनसे कहा कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है कि मसीहियों पर अत्याचार होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इस प्रकार के भयानक अत्याचार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य मानवाधिकार संगठनों से बातचीत करते हुए पास्टर रिचर्ड ने बताया, कई बार मसीहियों को क्रूस पर लटका दिया जाता था और क्रूस पर लटकाकर उन्हें अपमानित किया जाता था। फिर क्रूस को जमीन पर लेटाकर मसीही लोगों के ऊपर सारे कैदी आकर शौच किया करते थे, पेशाब किया करते थे। इंसानी मल से ढके हुए शरीरों के साथ फिर से क्रूस पर उन्हें कई देर तक लटकाए रखा जाता था और वे लोग उन पर थूकते थे, हंसते थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार की अमानवीय यातनाएं मसीहियों को उनके विश्वास के कारण दी गई। पास्टर रिचर्ड ने पश्चिम के स्वतंत्र मसीहियों से कहा जो आर्थिक रूप से ताकतवर थे, उन्होंने कहा कि आप अपने धन के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा प्रभु के उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। उन देशों में जो मार खा रहे हैं, जो सताव सह रहे हैं, उन तक बाइबल्स पहुंचाई जा सकती, उन तक सहायता पहुंचाई जा सकती। इसलिए 1961 में उन्होंने पश्चिम में अपने मसीही साथियों के साथ मिलकर जीसस टू द कम्युनिस्ट वर्ल्ड के नाम से एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम बाद में वॉइस ऑफ द मार्टर्स हो गया, अर्थात शहीदों की आवाज। सताव सह रहे मसीही भाई बहनों की आवाज पूरी दुनिया तक ले जाने का कार्य करने लगा। इस संस्था के द्वारा प्रभु यीशु के लिए कष्ट सहते लोगों की कहानियों को, उनकी गवाहियों को विश्व के सामने लाने का कार्य ये संस्था करने लगी। हम भी बड़ा परिश्रम करके प्रभु के लोगों को मजबूत करने के लिए, उनकी कलीसिया को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की गवाहियां, सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे साथ जुड़िए। आप हमें 9893280391 इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, जैसे कि इन भाई बहनों ने हमें दिया, जिसके कारण ये कार्य संभव हो पा रहा है। और हम आने वाले दिनों में और भी शक्तिशाली गवाहियां लाते रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को हिम्मत देगी, सताव सह रही कलीसिया को मजबूती देगी। स्क्रीन पर जो QR कोड है, जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है, उसका इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार आप हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारे सहभागी बन सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। अब आगे क्या हुआ होगा? जो कम्युनिस्ट सरकार बड़ी क्रूरता से मसीहियों को सता रही थी, जिसने बाइबल पढ़ने को बैन किया हुआ था, वह कम्युनिस्ट सरकार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उस कम्युनिस्ट सरकार की नींवें हिलने लगी। सन 1990 तक आते आते USSR, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, बहुत कमजोर हो गया और पूरी तरीके से टूट गया। सरकारें हिल गईं, सिंहासन उखाड़ कर फेंक दिए गए। रोमानिया में भी तानाशाही के खिलाफ आम जनता ने विद्रोह किया और वे सब इकट्ठा हुए लाखों की तादाद में, और लाखों की तादाद में एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है इस प्रार्थना को दोहराया। और जोर जोर से लाखों लोगों ने नारे लगाए उन दुष्ट राजाओं के खिलाफ, उन दुष्ट तानाशाहों के खिलाफ जो बाइबल को कुचल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मार रहे थे। कम्युनिज्म इज डेड एंड गॉड इज अलाइव। परमेश्वर जीवित है और कम्युनिज्म मरा हुआ है, कम्युनिज्म मूर्खता है। एक ऐसा समय था जब ये कम्युनिस्ट लोग, ये तानाशाह प्रभु यीशु के लोगों से उगलवाना चाहते थे कि बाइबल मूर्खता है और कम्युनिज्म अच्छा है। आज
वे लाखों लोग एकत्रित होकर नारे लगा रहे हैं कि कम्युनिज्म मूर्खता है और बाइबिल सच्ची है, परमेश्वर जिंदा है। अब जब रिचर्ड और सबीना को अपने देश रोमानिया को छोड़े हुए लगभग 25 वर्ष हो गए थे, 25 वर्षों बाद जब कम्युनिस्ट सरकार का पतन हुआ, सोवियत संघ टूट गया, तब रिचर्ड और सबीना के लिए रास्ता खुला और वे वापस अपने उस देश में आ सके जहां पर उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी, जहां पर उन्होंने उद्धार प्राप्त किया था, बपतिस्मा लिया था, जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। ये उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था। रोमानिया के तानाशाहों ने जिन गुप्त जेलों में हजारों लाखों मसीहियों को सताया और मारा था, उन गुप्त जेलों के ऊपर उन तानाशाहों ने 1000 कमरों का बड़ा महल खड़ा कर दिया था, लेकिन अब वह महल वीरान हो गया, सुनसान हो गया। प्रभु यीशु का विद्रोह करने वाले, चाहे वे कोई भी सम्राट हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, आखिर में झुक जाती है, आखिर में हार जाती है। और यही सत्य है। कितने राजाओं ने अब तक राज किए, कितने सेनाओं ने अब तक युद्ध किए, पर अभी तक जिंदा है यीशु का नाम। और उसी प्रभु यीशु के सामने आज हर एक जाति के लोग, हर एक जीव अंगीकार कर रही है, हर एक जाति के लोग अंगीकार कर रहे हैं, हर एक घुटना टिक रहा है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यह अंगीकार कर रहे हैं क्योंकि यीशु राजा आ रहे हैं, यीशु मसीह का राज्य फैलता जा रहा है। रोमानिया में एक नई सरकार बनी, सब कुछ सारा तख्ता पलट हो गया। पास्टर रिचर्ड को जिन जेलों में डालकर सताया गया, जिन गुप्त कारागृहों में भयंकर यातनाएं दी गई, प्रभु के कितने सारे दासों को वहां पे मार डाला गया। उन गुप्त कारागृहों को अब कलीसियाओं में बदला जा चुका था, अब वे चर्च बन चुके थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का कार्य पास्टर रिचर्ड ने प्रारंभ किया। परमेश्वर वफादार है। जिन गुप्त कारागृहों में, उन जेलों में, जेल के उन छोटे छोटे कमरों में जहां पर मार खाते हुए भी रिचर्ड लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उन्हीं स्थानों में प्रभु उन्हें ले आया और वहीं से उनको सेवकाई प्रारंभ करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। वो जेल पूरी तरह से चर्च में बदल गए और प्रभु का दास वहां से प्रभु का कार्य करने लगा। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, वो अपने वचन का सच्चा परमेश्वर है। पास्टर रिचर्ड ने एक किताब लिखी और जब वे उस किताब को लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि आंसू लगातार उनके उस किताब में, उन पन्नों में गिर रहे थे और उस किताब का नाम है यातना पर विजय। ये किताब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त देना चाहता हूँ, आप तक सीधे पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक पास्टर हैं, आप इस किताब को जरूर पढ़िए। बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, ये PDF फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। अगर आप मुझे मैसेज करें 9893280391 पर, सीधे आपको इसका PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसे मोबाइल में पढ़ सकते हैं, अपने फोन में पढ़ सकते हैं, चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, अपनी कलीसिया को पढ़कर सुना सकते हैं। हमारी एक प्रिय बहन है, बहन रोज, उन्होंने अपने चैनल में इस पूरी किताब को ऑडियो बुक के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया है बहुत खूबसूरती से। उनके चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर उन ऑडियो बुक्स को भी सुनकर आशीष प्राप्त कर सकते हैं। पास्टर रिचर्ड ने कहा कि कम्युनिज्म एक शैतानी विचार था, एक शैतानी विचार। कट्टर नास्तिक लोगों को, नफरत से भरे हुए लोगों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उनका जीवन खाली है, उनका जीवन खोखला है। जो नफरत कर रहे हैं, जो प्रभु के लोगों पर हमला कर रहे हैं, जो प्रभु के दासों को मार रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पाए तो आप देखेंगे उनके जीवन में बहुत बड़ा खालीपन है और वो खालीपन केवल यीशु ही भर सकते हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमें सताते हैं, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमें मारते हैं। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। याकूब 1 अध्याय और उसके 2 आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खटी ना रहे। पास्टर रिचर्ड ने कलीसिया को एक संदेश दिया और वो संदेश आज हमारे लिए, आप इसे ध्यान से सुनिए। पास्टर रिचर्ड ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सैकड़ों लाखों लोगों को मार डाला गया, भूखे शेरों के सामने उन्हें डाला गया क्योंकि वे यीशु से प्रेम रखते थे। हो सकता है कि आपको भी यीशु मसीह के कारण सताया जाए, हो सकता है यीशु मसीह के कारण आपको गिरफ्तार किया जाए, यीशु मसीह के कारण आपको मार खानी पड़े, आपके विश्वास के कारण आपको यातनाएं सहनी पड़े। हो सकता है कि आपको मजबूर करने का प्रयास किया जाए कि आप अपने विश्वास का इनकार कर दें। अब आप प्रभु यीशु को देखते रहना, जैसे स्तिफनुस ने देखा। प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावन कितने नजदीक रहें कि उन
परिस्थितियों में आपको स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दे, आपके विश्वास की सीमाएं अद्भुत रीति से बढ़ जाए। जब ऐसा लगता है कि दुश्मन सब छीन लेगा, तब याद रखिए कि वे नहीं छीन सकते आपके विश्वास को जो आपके हृदय में, उस प्रेम को जो आपके हृदय में है, उस वचन को जो आपके हृदय के भीतर है। पास्टर रिचर्ड ने कहा कि जब उनके पैरों को रॉड से मारा जाता था, तब उनकी जीभ चिल्लाती थी। आखिर जीभ को तो नहीं मारा गया, पैर को मारा गया, तो जीभ क्यों चिल्ला रही? चाहे हम किसी भी चर्च के मेंबर्स हो, चाहे हम किसी भी राज्य के मसीह, चाहे आप आंध्र प्रदेश से, चाहे आप आसाम से हो, चाहे बिहार से, चाहे छत्तीसगढ़ से, चाहे गोवा से, चाहे गुजरात से, चाहे हरियाणा से, चाहे हिमाचल प्रदेश से, चाहे झारखंड से, चाहे कर्नाटक, चाहे केरल से, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, मणिपुर से हो, मेघालय से हो, मिजोरम से हो, नागालैंड से हो, ओडिशा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, सिक्किम से हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, वेस्ट बंगाल से हो, चाहे आप मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड से सुन रहे हो, चंडीगढ़ से सुन रहे हो, दादर नगर हवेली से सुन रहे हो, दिल्ली से सुन रहे हो, जम्मू से सुन रहे हो, कश्मीर से सुन रहे हो, लद्दाख से सुन रहे हो, लक्षद्वीप से सुन रहे हो, पौंडीचेरी से सुन रहे हो। आप चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हो, किसी भी राज्य से हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो, आप नेपाल से हो, दुनिया के किसी भी हिस्से से आप मुझे देख रहे हैं, याद रखिए कि किसी भी मसीही भाई पर अगर चोट की जाती है, किसी को भी सताया जाता है, मारा जाता है, पीड़ा हमारे हृदय में होनी ही चाहिए, आंसू हमारी आंखों से निकलने ही चाहिए। हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मसीहियत में हमें एकता की जरूरत है। सारी कलीसियाओं में, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हों, हमें एकता की जरूरत है, मसीही एकता की जरूरत है इन दिनों में। मैं आशा करता हूँ इस गवाही से आपको बल मिला होगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने का, प्रभु के लोगों में एकता लाने का, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उन मसीही भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आपकी आंखों से आंसू निकलना जरूरी है जब भी आप सुने कि किसी मसीही भाई बहन को सताया गया है, प्रभु के लोगों को मारा गया है, और वो आंसू प्रार्थना में बहने चाहिए, क्योंकि प्रार्थना बड़े बदलाव लेकर आती है, महान बदलाव लेकर आती है। मिलता हूँ आपसे अगली सामर्थी गवाही में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए।